दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। अनुमान है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला भी सुना सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। मामले को नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं और यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा था कि अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है। बेंच ने कहा था कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की जमानत का आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था। अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए बेंच ने कहा था, लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे और आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हुए बेंच ने यह भी कहा था, इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के समान नागरिकों की सुलभ में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को यानी आज यहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदेश के लिहाज से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा संबोधित किया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार को तानाशाह बताते हुए उससे संविधान को खतरा बताया था। इस दौरान खड़गे ने कहा कि देश में चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मजबूत स्थिति में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ताकत की बात करते हैं लेकिन वह बार बार संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। खड़गे ने कहा कि यह देश के भविष्य का चुनाव है, सबके हक को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि देश में भविष्य को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के पक्ष में बुधवार को एक जनसभा में मोदी सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अमीरों के कर्जे माफ करते हैं, उनके मंत्री के पुत्र किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं मगर किसानों का कर्जा नहीं माफ करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में अपने भाई कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली से उनका पीढ़ियों से नाता रहा और रायबरेली की जनता के लिए यहां से चुने गए कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में यह जवाबदेही नहीं रह गई और ये लोग जनता को धर्म के नाम पर गुमराह कर बस वोट लेते हैं और मोदी सरकार में नीतियों की वजह से हर चीज दिनों दिन महंगी होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज गैस का सिलेंडर 1100 को हो गया है जबकि पहले यह सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर सिलेंडर लेकर उतर आते थे। आज 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। सड़कें, बिजली, पानी की जो सुविधाएं जैसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आम लोग, युवा, किसान और अन्य देश का गरीब परेशान है। उन्होंने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनके सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिससे कुछ किसान मारे गए थे। मोदी सरकार आज पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर देती है जबकि गरीब और किसानों के कर्ज नहीं माफ करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के बड़े पूंजीपतियों से सांठगांठ है। लोकसभा चुनाव के बचे हुए बाकी 3 चरणों की 163 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गजों को सियासी रण में उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चरणों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर विपक्ष से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की उत्तर मध्य मुंबई, ओडिशा की कटक व केंद्रपाड़ा, बंगाल की मोदिनीपुर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और आजमगढ़ के लिए बीजेपी खास तैयारी कर रही है। बीजेपी के कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन के माहिर नेता भी इन क्षेत्रों में पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं और सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बृजमोहन अग्रवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे प्रमुख नेताओं की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बिरला मुंबई और कुछ सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जबकि शर्मा
दिल्ली व पश्चिम बंगाल पर काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बंगाल के साथ दिल्ली और हरियाणा में ले जाने की तैयारी है। मोहन यादव यूपी में और बृजमोहन ओडिशा में सक्रिय हैं। कुछ और नेताओं को सीटों के लगातार आ रहे आकलन के मुताबिक उतारा जा रहा है। कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई, ओडिशा के कटक व केंद्रपाड़ा, बंगाल के मोदिनीपुर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली व आजमगढ़ के लिए बीजेपी खास तैयारी कर रही है।